हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी फ्रेमिंग क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं टॉप करंट अफेयर 16 जनवरी के टॉप करंट अफेयर जो मोस्ट आईएमपी है, जो आपकी एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो एग्जाम बहुत सारी एसआई की एग्जाम और रेलवे की एग्जाम आने ही वाली है। तो आज मैं आपके लिए टॉप करंट अफेयर लाया हूँ। इससे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब करके पास में रिंग बेल बटन है उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा। और हमारे जो इन सब की करंट अफेयर की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी ऑल इंडिया एग्जाम पर। आप अबाउट में जाके और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे आज पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का टॉप करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन पहला ही, निम्न निम्न में से कौन सा राज्य ने हाल ही में नागरिकता, तो ये आपने अभी जनरली सुना ही होगा, नागरिकता कानून संशोधन जो हुआ है, तो उस कानून के को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला राज्य बन गया आपका केरल राज्य बन गया है, जो नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला राज्य बन गया है। तो आंसर क्या लगा के आएंगे आप? केरल लगा के आइएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद, लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को देशद्रोह के मानकर उन्हें मौत की सजा सुनाई है। यह विशेष अदालत का गठन असंवैधानिक करार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कौन थे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ध्यान रखिए परवेज मुशर्रफ जो है, इनको मौत की सजा दी गई है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न मोस्ट आईएमपी है। इसमें ध्यान रखिए, भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए, हर साल जो है भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द राष्ट्र नेशनल की बात करी जा रही है, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय की बात नहीं करी जा रही है। तो जिसका आंसर में दो प्रश्न जो आप अक्सर गलत करते हैं, 12 चीज कॉमन देख के। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट अगर देखें कि अगर देशी या फिर भारतीय या फिर राष्ट्रीय का अगर आया, तो ध्यान रखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को 1863 को कोलकाता में हुआ था। और इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे। और ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। और अगली अगर हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन द्वारा, आप सभी को मालूम होगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए 12 दोनों में कॉमन है, मगर अगर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय, तो आपको लगा क्या आना है? 12 जनवरी। और आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय या फिर विश्व युवा दिवस, तो आपको लगा के आना है 12 अगस्त। ठीक है, और ये किसने डिसाइड करा था? यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड करा गया था। ठीक है, वर्ल्ड यूथ डे जो इनहेंस करना है तो वो 12 अगस्त है। और 12 जनवरी कौन सा हो गया आपका? देसी आ गया। देन उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। किस देश ने घोषित किया है कि उसके द्वारा गलती से, ध्यान रखिएगा, गलती से अनजाने में एक यूक्रेन के बोइंग 737-800 विमान को उड़ा दिया गया था। तो ध्यान रखिए, आपको जनरली ये मालूम होगा, अमेरिका और ईरान के बीच में अभी कोल्ड वॉर चली रही है। तो जिस कारण से ईरान के जो एयरबेस थे, तो उन्होंने गलती से, उनको ऐसा लगा है कि यूक्रेन का विमान था, वो यात्री विमान था, उनको लगा कि अमेरिका का विमान है। तो जिस कारण से ईरान ने उसको मिसाइल से क्या कर दिया था? उड़ा दिया था। तो ईरान ने ये अभी कंसिडर भी कर लिया गया है, बट इसके अंदर सवाल यूक्रेन में 176 व्यक्तियों की, लोगों की क्या हो गई थी? इसके अंदर डेथ हो गई थी। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये गलती से ईरान के हुआ है। देन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। निम्नलिखित में से, ध्यान रखिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दिन को कैफी आजमी की 101वीं जयंती मनाई गई है। तो ध्यान रखिए 14 जनवरी 2020 को इनकी 101वीं जयंती मनाई गई है। अब ये विशेष क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ये जो जयंती मनाई गई थी, ये आपके गूगल द्वारा 14 जनवरी 2020 को भारत के प्रसिद्ध कवि या फिर गीतकार कैफे आजमी की 101वीं जयंती मनाई गई है। अब इसकी और विशेषता मैं बता देता हूँ। इन्होंने बहुत प्रमुख गीत भी लिखे हैं। पाकीज़ा फिल्म का चलते चलते गीत जो इनके द्वारा लिखा गया था। और इनका कैफे का एक देशभक्त गान जो है मोस्ट आईएमपी, जो बहुत बार पूछा गया है,
तो ध्यान रखिए, कर चले हम फिदा जाने वतन साथियों, तो ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखिए 101वीं जयंती मनाई गई गूगल के द्वारा 14 जनवरी को, किसकी? कैफी आजमी की। तो ध्यान रखिएगा, प्रमुख फेमस 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के भारत के एक फेमस कवि और गीतकार थे। अगला देखते हैं, हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ध्यान रखिए, कौन सी बात कर रहे हैं? कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के नया नाम क्या रख दिया गया है? तो कोलकाता पोर्ट का नया नाम बदल के रख दिया गया है दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। ध्यान रखिए, क्या नाम रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम रखा गया है। अब इनकी और विशेषता बता देता हूँ, क्योंकि नाम ये चेंजेस जो हो रहे हैं। तो इन्होंने वर्ष 1951 में कांग्रेस से अलग होके 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जो कि आगे चल के, ध्यान रखिए, आगे चल के कौन सी पार्टी बनी है? भारतीय जनता पार्टी। 1977 में भारतीय जनता बीजेपी पार्टी बनी है। तो जिस कारण से कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। ध्यान रखिए, एक बीजेपी के एक प्रमुख नेता भी मान सकते हैं। अगला अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पॉली उमरगिन अवार्ड से सम्मानित करा गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये भारत के कौन है? जसप्रीत बुमराह जो है, इनको ये अवार्ड दिया गया है हाल ही में, अभी 14 जनवरी 13 जनवरी के समथिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा देश में, ध्यान रखिए, देश में जो अब ड्रोन जो रखे थे, तो उसकी पूरी लिस्ट भारत सरकार को देना पड़ेगी, क्योंकि इससे गैर कानूनी चीजें, बहुत सारी ट्रेसिंग और ये सारी चीजें हो रही थी, जिस कारण से ड्रोन को रखता है अगर कोई व्यक्ति, तो इसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही जरूरी हो गया। और ये किस तारीख के पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा? तो ध्यान रखिए, 31 जनवरी के पहले ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर किसी के पास भी ड्रोन संबंधित ऐसी अगर चीजें हैं, तो 31 जनवरी के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो ये ध्यान रखिए, भारतीय दंड संहिता और विमान कानून के तहत ये कार्रवाई की जा सकती है उनके ऊपर, अगर जो व्यक्ति ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। ठीक है, और 2 अक्टूबर 2019 में एक रिपोर्ट जारी करी थी, तो भारत में कम से कम 50 से 60 हजार ड्रोन की संख्या बताई गई थी। तो सभी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा 31 जनवरी के पहले। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन, ध्यान रखिए, निम्नलिखित में कौन सा संगठन 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये स्पेशल एक फ्रेंच गुयाना जो साउथ अमेरिका में एक पार्ट है, जहां से अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट जो रहती है उनको प्रक्षेपण किया जाता है। तो ध्यान रखिए, फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपण एरियन 5 जो है आपका VA251 जीसैट के 30 उपग्रह लॉन्च करेगा। तो वो कौन सी सैटेलाइट रहेगी? वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा जो बनाई गई है, वो फ्रेंच गुयाना से क्या होगी? वहां पे प्रक्षेपण होगी। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और ये फ्रेंच गुयाना आप ध्यान रखिए, जहां से मैक्सिमम अंतरिक्ष की जो सैटेलाइट है ये यहीं से लॉन्च करी जाती है। तो ये आपके साउथ अमेरिका में एक पार्ट पड़ता है। तो ध्यान रखिए, किसका? इसरो। आपको एक आज का क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे कब गए थे? तो आपको ये 2 क्वेश्चन जरूर बताना रहेंगे दोस्तों, और ध्यान रखिएगा, इसरो की स्थापना और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे कब गए थे। तो ये था आज के मोस्ट एमपी क्वेश्चन। आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स करके। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अबाउट में जाके व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको करंट अफेयर और इन सब की PDF डेली मिलेगी। थैंक यू सो मच।